डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम यू टू द फर्स्ट लेक्चर, जिसमें हम लोग जो आपने पहला लेक्चर देखा है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स का, उसके एमसीक्यूज जो आपने गूगल फॉर्म के तहत सॉल्व किए हैं उसके सोल्यूशन की बात करेंगे। 10 सवाल है टॉपिक से जुड़े हुए जो आपने देखा है। 10 सवालों के जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन पढ़ूंगा, सही ऑप्शन और एक्सप्लेनेशन। Which of the following physical quantity is a measure of hotness or coldness of a substance? क्या दर्शाता है hotness और coldness? Is it pressure? Is it volume? Is it power? Is it temperature? The answer is obvious. It is temperature. Option number 4. It is temperature. That is option number D. Option number D. Right? Okay. चलिए दूसरे सवाल का रुख करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है क्वेश्चन? ड्यूरिंग द चेंज ऑफ फेज, व्हाट डू यू मीन बाय चेंज ऑफ फेज? सॉलिड टू लिक्विड या लिक्विड टू गैस और वाइस वर्सा। टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस। मैंने आपको बताया है कि सॉलिड टू लिक्विड ट्रांजिशन जब होगा या लिक्विड टू गैस ट्रांजिशन होगा, उस ट्रांजिशन के वक्त टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और एब्जॉर्ब की गई हीट सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए या लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जिसको हम लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पे एक सब्सटेंस चेंज करता है फेज, तो उसके टेम्परेचर का क्या होता है? तो टेम्परेचर रिमेन्स द सेम इज द आंसर। द आंसर इज टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। एब्जॉर्ब की गई हीट सब्सटेंस के स्टेट को चेंज करने के लिए सॉलिड टू लिक्विड या लिक्विड टू गैस के लिए इस्तेमाल की जाती है। रुख करते हैं तीसरे सवाल का। टू सब्सटेंसेस x एंड y आर एट टेम्परेचर Tx एंड Ty। x और y आर एट टेम्परेचर Tx एंड Ty। फिर क्या है? Tx इज ग्रेटर देन Ty। Tx इज ग्रेटर देन Ty यानी x इज हॉटर than y, or we say y is colder than x। क्या दिया है चेक करते हैं ऑप्शंस में। टू substances x and y are at a temperature Tx and Ty respectively. If Tx is greater than Ty, the answer is A. Substance x is hotter than y. Substance x is hotter than y. Option A सही है। x गर्म है, x का टेम्परेचर ज्यादा है, राइट? ओके। ये जो हॉट और कोल्ड हम बोलते हैं, इट्स अ रिलेटिव टर्म। आपके टेक्स्ट में दिया है कि लुकेवार्म वाटर जो है, नॉर्मल पानी जो हम पीते हैं उसके मुकाबले गर्म है, लेकिन जो हम नहाने के लिए पानी इस्तेमाल करते हैं उसके मुकाबले ठंडा है। सो हॉटनेस या कोल्डनेस इज अ रिलेटिव टर्म। देखते हैं अगला सवाल। हॉट एंड कोल्ड आर B relative terms. Hot and cold are B relative terms. Question number relative terms B. Fifth question. A device to measure the temperature. टेम्परेचर मेजरमेंट करने वाले डिवाइस को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन दिए। थर्मोमीटर, यस द आंसर इज थर्मोमीटर। बचे हुए भी देख लेते हैं लेकिन एक बार। थर्मोमीटर बचे हुए क्या है? ऑप्शन ए है ये। बचा हुआ ऑप्शन क्या है देखते हैं। एमीटर, वो तो करंट मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वोल्ट मीटर जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और मीटर स्केल लेंथ मेजर करने के लिए, टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मोमीटर। चलिए छठे सवाल की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। अ डिवाइस नहीं हो गया, नहीं तो व्हेन वाटर चेंजेस टू आइस। अरे अभी अभी जिक्र किया, वाटर जब उसके आइस में कन्वर्ट हो जाता है, कहां होता है? दिस इज वाटर चेंजिंग टू आइस। यहां पे द टेम्परेचर विल रिमेन सेम। इट इज कॉल्ड एज ice changing to water is called latent heat of fusion, and water to ice is called as latent heat, या latent heat ही कहते हैं, latent heat of fusion यानी
आइस टू वाटर हीट सप्लाई की जाती है, वाटर टू आइस हीट लिबरेट होती है। ओके यहाँ पे क्या पूछा है, व्हेन वाटर चेंजेस टू आइस द टेम्परेचर, ऑफ कोर्स यस, वाटर चेंजेस टू आइस एट मेल्टिंग पॉइंट द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर नहीं बदलेगा, टेम्परेचर नहीं बदलेगा, राइट। ओके आंसर है सी, रिमेन्स द सेम, आंसर है सी, रिमेन्स द सेम। क्वेश्चन नंबर 7, द वेवलेंथ रेंज ऑफ थर्मल रेडिएशन, थर्मल रेडिएशन इसको इंफ्रारेड कहते हैं, बड़े गौर से देखिएगा, लगभग 4000 से 7000, 7, 7.5 या 8000 तक एंगस्ट्रॉम का जो है इसको कहते हैं विजिबल, ये विजिबल रेंज है। 7000 के आगे जो है वो है इंफ्रारेड, 7000, 4000 से कम जो है उसको कहते हैं अल्ट्रा वायलेट। क्या बात कर रहे हैं वो लोग, उसके बारे में बात करेंगे हम भी। वेवलेंथ रेंज ऑफ थर्मल रेडिएशन, थर्मल रेडिएशन यानी इंफ्रारेड, 7700 एंगस्ट्रॉम या 7700 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, इससे ज्यादा वेवलेंथ वाले इंफ्रारेड कहलाते हैं। द आंसर इज ए, फर्स्ट ऑप्शन, 7700 to 4 into 10⁻6 angstrom, 7700 angstrom to 4 into 10⁻6 angstrom is the infrared region. ऑप्शन कौन सा है, ए, फर्स्ट ऑप्शन, इट इज द इंफ्रारेड रीजन। द आंसर इज ए, फर्स्ट ऑप्शन। 8वां सवाल देखिएगा, शायद 9 ही सवाल है। द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के 3 यूनिट्स मैंने आपको पढ़ाए हैं, एक है डिग्री सेल्सियस, एक है डिग्री फ़ारेनहाइट और एक है केल्विन। उसमें ये जो केल्विन है ये एसआई यूनिट है, केल्विन जो है दैट इज द एसआई यूनिट फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर। द आंसर इज जूल, केल्विन, सेल्सियस एंड कैंडेला। द आंसर इज बी, केल्विन। द आंसर इज बी, केल्विन। सवाल नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, द एसआई यूनिट ऑफ हीट एनर्जी, हीट एनर्जी को किस में मेजर करते हैं, तो हीट इज मेजर्ड इन डिफरेंट फॉर्म्स। एसआई तो बात करेंगे, हीट इज मेजर्ड इन जूल, it is measured in erg, it is measured in calorie, it is measured in kilocalorie। नया यूनिट आपने पढ़ा है, क्या है वो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन एसआई यूनिट है जूल। द एसआई यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ हीट इज जूल एंड द आंसर इज ए, फर्स्ट ऑप्शन, एंड द आंसर इज ए, फर्स्ट ऑप्शन। ये पहले लेक्चर से जुड़े हुए 9 सवालात थे, सभी के जवाब हमारे आ चुके हैं, 1, 2, 3, 4 and 5 and 6 and 7 and 8 and 9। चलिए इसी के साथ हमारा जो आज का काम है वो खत्म हो जाता है। कल मिलेंगे दूसरे लेक्चर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। आशा करते हैं ये आपको समझ में आया है, आशा करते हैं आपने एमसीक्यू भी सॉल्व किए हैं, ये भी आशा करते हैं कि आपने लेक्चर भी देखा है ठीक से। अगर देखा है तो कम से कम 7 मार्क आ जाते हैं। So guys and girls, thank you so much for your time and have a great day.